केवल वो अपने जाति के नाम पे उठ रहे हैं। उनको लगता है उसी जाति से हम वोट जीत जाएंगे। तो ऐसे भी थे कि जो ऊपर से नमाज होते वक्त वो भी लाउड स्पीकर भी उतरवा दिए थे। मेरी औकात है नहीं सुप्रीम कोर्ट में रीट दाखिल कर दूं। तानाशाही वाली बात होती है। विपक्ष कहता है कि मोदी जो है एक तरीके से तानाशाह है। एक मुसलमान खाली झंडा लगाया और उसकी हत्या हो जाती है, पीट पीट कर मार डाले। अगर टैली करना चाहे थोड़ा आगे आइए, चश्मा उश्मा लगाए हैं तो भौकाल टाइट किए हुए हैं। एक तरफ अभिनेत्री निशाद जी हैं और दूसरे तरफ अभिनेता ये किशन जी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज की डेट में है, रवि किशन वो जाति के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। काजल निषाद आई हैं, केवल वो अपने जाति के नाम पे वोट मांग, उनको लगता है उसी जाति से हम वोट जीत जाएंगे। जबकि अगर गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का देखिएगा तो ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, मुस्लिम भी हैं, निषाद भी हैं, छत्री भी हैं, सारे समाज के वर्ग यहाँ निवास करते हैं। उनको लगता है कि मैं इससे पहले उन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा, उसमें भी हार देखी, विधायकी का चुनाव लड़ा, उसमें भी हारी, और इस बार लोकसभा का चुनाव है, उसमें कम से कम 5 लाख मतों से वो हारने वाली हैं। कि 5 लाख एकदम 100% सत्ता परिवर्तन की पूरी बयार है। ये चुनाव कोई वार्ड का चुनाव नहीं है। ये कोई चुनाव जिला का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। लोग देश के नाम पे वोट देने जा रहे हैं। जो लोग देश के नाम पे मोदी और योगी को वोट देने वाले हैं। ये जातिवाद का सरकार करते हैं। अखिलेश का कोई ठिका नहीं है कि मुल्ला मुलायम है कि सिंह है कि यादव है, उनकी कोई गारंटी है तो किसको कौन वोट देगा उनको। क्या सिखा रहे हैं लोगों को? कमल का कोई काजल निषाद की आप बात कर रहे हैं। ये लापतागंज से एक महिला आती है, लापतागंज से आती है। ये कोई जगह है क्या? अब उन्हीं से पूछेगा कि आप कहाँ से आई हैं, कहती मैं यहाँ की बेटी हूँ। और निषाद समाज के वोट पर डांका डालने आई है। आज योगी के सरकार में, मोदी के सरकार में निषादों का सम्मान बढ़ा। सबसे पहले इन्होंने यहाँ से विधानसभा का चुनाव कांग्रेस से लड़ा 12, और वहाँ उस समय राम भुआल निषाद विधायक हो जाते, बसपा से साथ लड़ रहे थे। लेकिन इन्होंने वोट काटा निषादों का, और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुआ लापता हो गई। फिर दोबारा विधानसभा लड़ी है कैंपियरगंज, आनंद निषाद विधायक होता, उसका भी जो है पत्ता काट दिया इन्होंने, निषादों का वोट काट के। आज कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं, एक निषाद संत कबीर नगर से सांसद हैं, दूसरा निषाद जो है आपका यहाँ चौरी चौरा से विधायक हैं, राज्यसभा सांसद पूर्व में जो है जयप्रकाश निषाद। और पार्टी बता दीजिए कि निषादों का कोई सम्मान किया हो। आज निषादों का सम्मान बढ़ रहा है, तो निषादों का सम्मान बढ़े न। और निषाद का और महाराज का तो तालमेल आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। सदियों से चला तो फिर महाराज ऐसा क्यों नहीं कर देते? अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, राहुल गांधी भी कह रहे हैं उसकी उतनी भागीदारी, क्यों नहीं तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। निषादों कितना कम मिला, मैं नाम गिनाया। कैबिनेट मंत्री, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सांसद और विधान परिषद सदस्य निषाद का। मुसलमानों को भी सम्मान बना मिला है। पहले अल्पसंख्यक आयोग का गठन होता था, गठन ही नहीं होता था, होते होते सरकार चली जाती थी। आज अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया, उसमें तमाम अल्पसंख्यक दिया जिनका सम्मान बढ़ा। उर्दू अकादमी का गठन किया, मुसलमान का सम्मान बढ़ा। वक्फ बोर्ड का सम्मान गठन किया, मुसलमान का सम्मान बढ़ा। आज वक्फ बोर्ड के संपत्तियों पर अगर किसी का कब्जा है तो लाल टोपी वालों का है, समाजवादियों का है, किसी हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता का नहीं है। ये क्या बोल गए आप बोलते बोलते? आप यहाँ देख लीजिए, हावड़ से चले जाइए सुभान शहीद मजार तक, आप देख लीजिए किसका कब्जा है। और मैं 2017 से वक्फ बोर्ड का, ट्रिब्यूनल कोर्ट वक्फ का परिक्रमा कर रहा हूँ। वहाँ ये कभी हिंदू नहीं देखा, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान। मस्जिद और कब्रिस्तान के मामले में 2 मुसलमान। ये तो सवाल रह ही गया था। क्या क्या हालत है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत बढ़िया है, अजान हो रही, नमाज हो रही है, 5 वक्त नमाज हो रही है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो भाईचारा कायम है। वहाँ उनका घंटे घड़ियाल बज रहा है, यहाँ अजान हो रही है। गोरखपुर में ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा तो ऐसे भी थे कि जो ऊपर से नमाज होते वक्त वो भी लाउड स्पीकर भी उतरवा दिए थे। देखिए बाबा नहीं उतरवाए हैं, विषय नहीं है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। गुमराह हटाए, वो मस्जिदों से नहीं मंदिरों से भी हटाए। मस्जिदों से नहीं हटाए, मंदिरों से भी हटाए। कोर्ट का आदेश है सुप्रीम। बाबा ने डीजे बजवाया है। बाबा ने जो ये जाते थे कांवड़ यात्रा लेकर, उस समय बाबा ने डीजे बजवा दिया है। बाकी जो नियम कानून के तहत हो रहा है वो लोकतंत्र में और कार्यपालिका का सम्मान होता है, तो बाबा ने उसका सम्मान किया है। ये विपक्षी गुमराह करते हैं, बाबा ने बंद किया, बाबा ने बंद किया। ये जो है बाबा नहीं, मैं खुद अगर ऐसा होता तो सबसे पहले इस रोड पे मैं धरना बैठ जाता, चाहे जो कुछ होता, मंदिर सामने बैठ जाता
कि मेरे धर्म का मामला है, लेकिन नहीं, चूंकि कोर्ट का मामला है, मेरी औकात है नहीं सुप्रीम कोर्ट में रीट दाखिल कर दूं, तो इस नाते वो कोर्ट का सम्मान में सब हुआ, कोर्ट का आदेश भी उतरा कोर्ट ने आदेश किया, मस्जिद पे ही नहीं का आदेश किया, मंदिरों पे। उन्होंने क्या धार्मिक स्थलों से गोरखनाथ मंदिर के आप जाइए, वहाँ भी वॉल्यूम 16 हो गया है। अच्छा, एक चीज़ ये समझाइए आखिरी में कि ये जो तानाशाही वाली बात होती है, विपक्ष कहता है कि मोदी जो है एक तरीके से तानाशाह है, इस तानाशाही को 24 में खत्म कर देना है। तानाशाह मोदी जी नहीं है, तानाशाह ये गांधी परिवार के चट्टू हैं। वो गांधी परिवार के बीच में बटे हुए हैं, उनको केवल गांधी परिवार का तलवा चाटना है। इस वजह से ये माहौल बनाया जा रहा है कि मोदी जी तानाशाह नहीं। अगर वो तानाशाह होते तो द्रौपदी मुर्मू को, जो अनुसूचित समाज से आती हैं, उनको राष्ट्रपति इतने बड़े पद पे नहीं पहुंचाते। उन्होंने हर धर्म को, हर जाति को एक उचित स्थान दिया है और आने वाले समय में इस बार भी जनता में कोई संशय नहीं है। अगर आप किसी से पूछिए भारत का प्रधानमंत्री होने वाला कौन है, किसी से पूछिए, वो बताएगा मोदी जी होने वाले हैं, क्योंकि उनके पास कोई नेता है नहीं है। मोदी के अलावा इस देश में प्रधानमंत्री के पद के कोई दावेदार है ही नहीं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इतना बड़ा बड़ा चेहरा है, अभी आपको नहीं दिख रहा है? क्या राहुल क्या सीट पे लड़ रहे हैं? कौन? या अखिलेश यादव। यही तो गुमराहियत है। वहाँ पर मुसलमान रहेगा जो है एनसीपी के साथ, कलकत्ता में रहेगा ममता के साथ, यूपी में रहेगा अखिलेश के साथ, कहेंगे प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। 4 सीट 5 सीट पे तुम चुनाव लड़ रहे हो। अरे चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 250 सीट चाहिए, तब तो ख्वाब देखो। आप दीवार सपने देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं भी कल राष्ट्रपति होने जा रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये लोग सोते हुए में ख्वाब देखते हैं। देश स्वतंत्र, कोई सोच नहीं सकता। सोचे, ये लोग सोते में सपना देखते हैं, इनको सपने में श्री कृष्ण जी आते हैं और कह गए हैं बेटा आप घर बैठो, मंदिर में जाके तुम भी पूजा पाठ करो। और इनके कैंडिडेट भी आने वाले दिनों वो भी यही मंदिर पे आएंगे, त्राइमाम करते मंदिर पे आ जाएंगे। अरे भाई, वो हिंदू नहीं है क्या? वो मंदिर नहीं जा सकते हैं? हिंदू तो अयोध्या क्यों नहीं गए? हमको मौका लगा हम चले जाएंगे। हिंदू तो अयोध्या क्यों नहीं गए? अगर हिंदू होते तो कार सेवकों का सम्मान करते, जो गोली खा उनके घर पहुंचते, उनको भी यश भारती पुरस्कार करते, नहीं कुछ होते उनके घर पे पहुंचते। वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इस वजह से राम मंदिर पे नहीं जाते हैं। उन्होंने महिलाओं का सम्मान क्या किया? क्या संदेश खाली वाले मुद्दे पर किसी ने आवाज़ उठाया? पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा कांड होता है संदेश खाली, क्या किसी विपक्ष के नेता ने आवाज़ उठाया? क्या स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर में उनको मारा पीटा जाता है, क्या उसके खिलाफ किसी ने बोला? तो जो महिलाओं का सम्मान है वो क्या सरकार चलाएगा? जो देश की आधी आबादी है, आधी आबादी का आप सम्मान नहीं करते तो आप सरकार क्या चलाओगे? योगी यहीं बगल में कुशीनगर जिला है, एक मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाता है और उसको दूसरे विचारधारा वाले मुस्लिम समाज के लोग पीट कर मार डाले। विपक्ष का कोई आदमी नहीं गया, योगी जी गए और उसकी माँ से कहे कि तुम्हारा एक लाल मरा है, दूसरा मैं जिंदा हूँ। ये वर्ड था किसी माई लाल में दम, किसी में दम था। और योगी जी वहाँ पहुँचे और लोग कहते योगी मुस्लिम विरोधी है। लोग अगर मुस्लिम विरोधी होते, उस मुस्लिम महिला से, उस माँ से कह रहे हैं कि दूसरा बेटा मैं हूँ, तुम्हारा बेटा चला गया और सारी सुविधा जो हमको मिल रही है। आखिर क्या बात है कि एक आदमी, लोकतंत्र है, हम किसी पार्टी में रह सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति खाली झंडा लगाया और उसकी हत्या हो जाती है और कोई विपक्ष का नहीं पहुंचा। मुसलमान था, कोई नहीं पहुंचा, योगी जी पहुंच रहे हैं। विपक्ष कहता है कि ये सब ना एक तरीके से ये इनकी अपनी प्री डिफाइंड चाल होती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, अगर है तो तुम जांच कराते। उसी विधानसभा में तुम CBCID की मांग करते, जांच करते कि प्री प्लानिंग की तरफ हुआ, ऐसे हुआ, तुम जांच करते, विधानसभा में धरना बैठते, आज हम उनके पक्ष में बोलते। उन्होंने कभी उठाया मुसलमानों का मुद्दा? कोई पार्टी बता दे। यहाँ तो मुसलमानों का भी मुद्दा भाजपा ही उठाती है, योगी महाराज उठाते हैं और दूसरे दलों का भी, लेकिन इनको बता दें कभी मुसलमानों का मुद्दा कभी नहीं उठाए। और मुसलमान जब वोट आता है तो अब की तो बस खाली हो गया है ना कि तो संविधान खतरे में। अब तक तो मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, अब कहाँ खुद खतरे में है, जमानत जब्त होने वाली है। एक आखिरी सवाल, कहते कि अगर किसी ने हित के बारे में सोचा तो सिर्फ समाजवादी पार्टी सोची, मुस्लिम समाज हो चाहे जो भी, इनके उत्थान की अगर किसी ने बात की
तो सिर्फ समाजवादी पार्टी बात की। ये तो एक नेता का आप नाम बनाइए जिससे समाजवादी पार्टी ने बहुत ऊपर बैठ उठा दिया। किसी एक नेता का नाम बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। रामपुर वाले चच्चा नहीं है? रामपुर वाले चच्चा के अलावा बस यही एक चच्चा जान है उनके, और कोई है क्या? चच्चा खान चच्चा जान यही से हैं। उनके अलावा बता दीजिए कोई ओबीसी का उसका भी सम्मान मिला हो किसी दल में? मैं हमारे सरकार में बगैर चुनाव लड़े दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री हैं। इनको कितना टिकट लोन दिया है पसमानदा को? जरा उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, किसी पसमानदा मुसलमान को नहीं दिए हैं। एक सेकंड, नमाज छूट रही है। योगी कैसे नेता है? नेता तो ठीक ही है, गोरखपुर के लिए बहुत सही है, हम लोगों के लिए। परिवर्तन होगा या फिर तो हम कैसे बताएं? अब तो सरकार कंटिन्यू? न्यूज़ देखने में पता चलता है कि गवर्नमेंट गठबंधन बन रही है। न्यूज़ देखो तो लग रहा है गठबंधन बन रही है, पता नहीं कि आगे क्या होगा, किसकी बनेगी। गोरखपुर की 2 सीट है, वो उन 2 सीटों में क्या लग रहा है? सर एक कौन सी दो सीट? कौन सी 2 सीट? एक बांसगांव और एक यहाँ का? हाँ। यहाँ का तो इनका है ही है। किनका? अरे किसका बताया जाए? किसका बता दो। अरे भाई योगी आदित्यनाथ महाराज जी का है, यहाँ का गोरखपुर का। वो कोई ले सकता है? वो कोई ले सकता है सीट? क्यों नहीं ले सकता? बिल्कुल नहीं ले सकता। कह रहे परिवर्तन होगा भाई। नहीं परिवर्तन होगा तो देखा जाएगा, वो 4 को मालूम होगा। 4 को मालूम होगा। हाँ,